नवरात्र में पान कपूर का टोटका, इतना धन आएगा संभाल नहीं पाओगे, करोड़पति बना देगा यह टोटका। सनातन हिंदू धर्म में पर्वों और त्योहारों का विशेष महत्व है। प्रत्येक पर्व अपने साथ एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। इन सभी पर्वों में नवरात्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह 9 रात्रियों का महापर्व केवल उत्सव का अवसर नहीं, अपितु गहन साधना, आत्मशुद्धि और दैवीय कृपा प्राप्त करने का एक स्वर्णिम काल होता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और पृथ्वी पर अपनी ऊर्जा का संचार करती हैं। आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करके भक्तगण न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, अपितु अपने जीवन की भौतिक समस्याओं से भी छुटकारा पाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली विधियों का निर्माण किया, जिन्हें हम सामान्य भाषा में टोटका या उपाय कहते हैं। यह उपाय कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं की ऊर्जा को मंत्रों और श्रद्धा की शक्ति से जोड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की एक प्राचीन विद्या है। जब कोई उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सही समय पर किया जाता है, तो उसके परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। धन, सुख और समृद्धि की कामना प्रत्येक मनुष्य करता है और इनकी प्राप्ति के लिए वह अथक परिश्रम भी करता है। परंतु कई बार अथक प्रयासों के उपरांत भी जीवन में धन का अभाव बना रहता है या आया हुआ धन टिक नहीं पाता। इसका कारण भाग्य की प्रतिकूलता या घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। नवरात्र के पावन अवसर पर किया गया एक ऐसा ही अचूक और शक्तिशाली उपाय है पान और कपूर का टोटका। पान, जिसे संस्कृत में तांबूल कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दिव्यता, सम्मान और संपन्नता का प्रतीक है। इसी प्रकार कपूर अपनी पवित्र सुगंध और बिना कोई अवशेष छोड़े जल जाने के गुण के कारण नकारात्मकता को समाप्त करने और वातावरण में दिव्यता का संचार करने के लिए जाना जाता है। जब इन 2 पवित्र वस्तुओं को नवरात्र की शक्तिशाली ऊर्जा और मंत्रों के साथ जोड़ा जाता है, तो एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है जो धन के प्रवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि यदि इसे पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन का ऐसा प्रवाह बनता है जिसे संभालना कठिन हो जाता है। यह व्यक्ति को दरिद्रता के अंधकार से निकालकर करोड़पति बनने की राह पर अग्रसर कर सकता है। आगे हम इस महाशक्तिशाली टोटके की विस्तृत विधि, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और उसे करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों पर गहन चर्चा करेंगे। नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व और ऊर्जा। नवरात्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 9 रात्रियों का समूह है। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। यह केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और ऊर्जा संचय का समय है। इन 9 दिनों में मां आदिशक्ति के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप एक विशेष शक्ति और गुण का प्रतीक है। पहला दिन मां शैलपुत्री का है, जो स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप और संयम की देवी हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का है, जो जीवन से सभी प्रकार के भय और बाधाओं को दूर करती हैं। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना होती है, जो अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करती हैं और आरोग्य प्रदान करती हैं। पांचवां दिन मां स्कंद माता का है, जो वात्सल्य और ज्ञान की देवी हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है,
जो विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं और मनचाहा वर प्रदान करती हैं। 7वां दिन मां कालरात्रिका है, जो शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं, मां महागौरी को समर्पित है, जो जीवन के सभी पापों को धोकर पवित्रता प्रदान करती हैं। और 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष की प्रदाता हैं। इन 9 दिनों के दौरान ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा चक्र बनता है। साधक जब मंत्रों का जाप, ध्यान और पूजा पाठ करता है तो उसकी चेतना इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। यह वह समय होता है जब की गई प्रार्थनाएं और अनुष्ठान कई गुना अधिक फल देते हैं। मां दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध करके धर्म की स्थापना की थी। उनका यह विजय स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि वे अपने भक्तों के जीवन से भी सभी प्रकार के असुरों, चाहे वे शत्रु हों, रोग हों या दरिद्रता, का नाश करने में सक्षम हैं। इसीलिए नवरात्र के समय को धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस काल में धन की देवी मां महालक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों पर धन की वर्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। पान और कपूर का यह उपाय इसी दिव्य समय का लाभ उठाकर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक सीधा और सरल मार्ग है। उपाय में प्रयुक्त सामग्री। इस महा उपाय की सफलता इसके घटकों की पवित्रता और उनके आध्यात्मिक पर निर्भर करती है। पान का पत्ता और कपूर केवल सामान्य वस्तुएं नहीं हैं, अपितु इनमें दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करने और संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। पान का पत्ता, तांबूल। हिंदू धर्म की कोई भी पूजा या मांगलिक कार्य पान के पत्ते के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। देवताओं को भोग अर्पित करते समय पान का बीदा अवश्य चढ़ाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भी पान के पत्ते का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और दिव्यता को प्रमाणित करता है। पान का पत्ता बुध ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। इसका हरा रंग समृद्धि, विकास और सकारात्मकता का प्रतीक है। पान का पत्ता कभी बासी नहीं होता। यह हमेशा ताजगी का एहसास कराता है, जो जीवन में निरंतर नई ऊर्जा और अवसरों के आगमन का सूचक है। इसका त्रिकोणीय आकार त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या त्रिदेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का प्रतीक माना जाता है। जब हम इस पत्ते का उपयोग पूजा में करते हैं तो हम इन सभी दैवीय शक्तियों का आवाहन करते हैं। इस उपाय के लिए हमेशा साबुत, बिना कटा-फटा, चिकना और सुंदर पान का पत्ता ही प्रयोग करना चाहिए। खंडित पत्ता पूजा में वर्जित होता है और शुभ परिणाम नहीं देता। कपूर, कर्पूर। कपूर एक श्वेत, सुगंधित और उड़नशील क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह जलने पर कोई अवशेष नहीं छोड़ता। यह गुण आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य को भी अपने अहंकार, अपनी बुराइयों और अपनी वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में इसी प्रकार जला देना चाहिए कि उनका कोई अंश शेष न रहे। कपूर की तीव्र और पवित्र सुगंध में वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि बुरी नजर, किया कराया और अन्य सूक्ष्म बाधाओं को तत्काल नष्ट करने की क्षमता होती है। जहां नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है, वहां का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो दैवीय शक्तियों को आकर्षित करता है। मां लक्ष्मी को कपूर की सुगंध विशेष रूप से प्रिय है। आरती के दौरान कपूर जलाने का विधान इसीलिए है ताकि पूजा के अंत में साधक और उसके आसपास की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाए और केवल देवत्व शेष रहे। इस उपाय में कपूर का प्रयोग धन के मार्ग में आने वाली सभी ज्ञात और अज्ञात बाधाओं को भस्म करने के लिए किया जाता है।
इन दो मुख्य सामग्रियों के साथ साथ इस उपाय में लौंग और इलायची का भी प्रयोग किया जा सकता है। लौंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जबकि इलायची शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो भौतिक सुख और ऐश्वर्य का कारक है। इन सभी वस्तुओं का संयोजन इस टोटके को एक अचूक और शीघ्र फलदायी उपाय बनाता है। महाशक्तिशाली टोटके की विस्तृत विधि। इस उपाय को करने के लिए साधक को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता की आवश्यकता होती है। मन में किसी भी प्रकार का संदेह उपाय की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। शुभ समय और तैयारी। यह उपाय नवरात्र के किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु यदि इसे महाअष्टमी या महानवमी के दिन किया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। इसे करने का सर्वोत्तम समय रात्रिकाल है, जब वातावरण शांत हो। साधक को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुषों के लिए लाल या पीले रंग के वस्त्र और महिलाओं के लिए लाल रंग की साड़ी या सूट उत्तम रहता है। अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। आवश्यक सामग्री: 11 या 21 सुंदर साबुत बिना कटे फटे पान के पत्ते, शुद्ध कपूर की टिकिया, चमेली का तेल या शुद्ध घी का दीपक, धूप या अगरबत्ती, कुमकुम या अष्टगंध, एक साफ आसन, मां लक्ष्मी की एक प्रतिमा या चित्र। चरण दर चरण विधि। 1. सर्वप्रथम पूजा स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। 2. अपने सामने एक बाजोट, छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। 3. सबसे पहले शुद्धि और पवित्रीकरण मंत्र बोलते हुए स्वयं पर और पूजा की सामग्री पर जल छिड़कें। 4. अब प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका यह अनुष्ठान बिना किसी बाधा के सफल हो। 5. इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। सुगंधित धूप या अगरबत्ती भी जलाएं। 6. अब मां लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनसे अपने जीवन में धन, समृद्धि और वैभव प्रदान करने की प्रार्थना करें। अपनी आर्थिक समस्याओं को उनके समक्ष रखें और उनसे कृपा करने का निवेदन करें। 7. अब पान के पत्तों को एक साफ प्लेट में रखें और उन्हें शुद्ध जल से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ लें। 8. एक पान का पत्ता अपने हाथ में लें। उसकी चिकनी सतह पर अनामिका उंगली से कुमकुम या अष्टगंध की सहायता से मां लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीं लिखें। यह बीज मंत्र धन को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। 9. अब इस पत्ते पर कपूर की एक छोटी टिकिया और 2 साबुत लौंग रखें। 10. पत्ते को इस प्रकार मोड़ें कि एक सुंदर त्रिकोणीय बिद्धा बन जाए। 11. इस बिद्दे को अपने दाहिने हाथ में रखकर मां लक्ष्मी के महामंत्र का 10-8 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। 12. मंत्र जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और यह कल्पना करें कि मां लक्ष्मी आप पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही हैं। आपके घर का हर कोना धन और धान्य से भर गया है। इस सकारात्मक कल्पना को जितनी दृढ़ता से आप करेंगे, उपाय उतना ही शीघ्र फल देगा। 13. मंत्र जाप पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित पान के बिद्दे को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। 14. यही प्रक्रिया सभी 11 या 21 पान के पत्तों के साथ दोहराएं। प्रत्येक पत्ते पर श्रीं लिखें, कपूर और लौंग रखें, बिद्धा बनाएं, मंत्र जाप करें और मां को अर्पित कर दें। अनुष्ठान के उपरांत जब सभी पत्ते अर्पित हो जाएं, तो मां लक्ष्मी की आरती करें और कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी धूप दिखाएं, विशेषकर उस स्थान पर जहां आप अपना धन रखते हैं, जैसे
तिजोरी या अलमारी। रात्रि भर इन पान के बिद्धों को मां लक्ष्मी के चरणों में ही रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थान पर जाएं। मां लक्ष्मी को प्रणाम करें और इन सभी अभिमंत्रित पान के बिद्धों को वहां से उठा लें। अब इनमें से एक बिद्धा अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। दूसरा बिद्धा अपने गल्ले या दुकान में रख सकते हैं। तीसरा बिद्धा अपने पर्स बटुए में रख सकते हैं। शेष बिद्धों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में ही रख दें। कुछ लोग इन सभी बिद्धों को नवरात्र के बाद बहते हुए पवित्र जल में प्रवाहित करने की सलाह भी देते हैं। दोनों ही विधियां मान्य हैं, परंतु इन्हें तिजोरी या धन स्थान पर रखना अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इनकी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर धन को आकर्षित करती रहती है। यह उपाय आपके जीवन में धन के आगमन के नए स्रोत खोलता है, रुके हुए धन को वापस लाता है और आय में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करता है। नियम और महत्वपूर्ण सावधानियां। किसी भी सात्विक उपाय की सफलता उसके नियमों के पालन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अटूट श्रद्धा और विश्वास, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि आपके मन में उपाय को लेकर थोड़ा सा भी संदेह है तो यह कार्य नहीं करेगा। आपको यह पूर्ण विश्वास रखना होगा कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं अवश्य दूर होंगी। शारीरिक और मानसिक शुद्धता। नवरात्र के दिनों में और विशेषकर जिस दिन आप यह उपाय कर रहे हों, उस दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन कदापि न करें। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या घृणा का भाव न लाएं। गोपनीयता का सिद्धांत। टोटका शब्द का एक अर्थ ही है जिसे करते हुए कोई टोके नहीं। इस उपाय के बारे में किसी को भी न बताएं, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं। जब आप किसी उपाय की चर्चा करते हैं तो उसकी ऊर्जा बंट जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। सामग्री की पवित्रता। उपाय में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। पान का पत्ता कहीं से कटा फटा या सूखा हुआ न हो। कपूर भी शुद्ध होना चाहिए। मंत्रों का सही उच्चारण। यदि आपको दिए गए मंत्र का उच्चारण करने में कठिनाई हो तो आप उसे किसी जानकार से सीख सकते हैं या केवल एयुएम महालक्ष्म्यै नमः जैसे सरल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मंत्र की लंबाई नहीं, बल्कि आपकी भावना और एकाग्रता है। धार्मिक आचरण। केवल उपाय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने जीवन में भी धर्म का पालन करना होगा। इस उपाय से प्राप्त होने वाले धन का एक छोटा सा हिस्सा दान, पुण्य और अच्छे कार्यों में अवश्य लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अन्याय और अधर्म से कमाए गए धन का समर्थन यह उपाय बिल्कुल नहीं करता। दोस्तों, नवरात्र का महापर्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव है। यह वह समय है जब प्रकृति और परमात्मा दोनों ही मनुष्य पर कृपा बरसाने के लिए आतुर होते हैं। इस दिव्य काल में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया पान और कपूर का यह अचूक टोटका व्यक्ति के भाग्य को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं, अपितु जीवन में व्याप्त हर प्रकार की नकारात्मकता और दरिद्रता को समाप्त करके सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना करने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। पान की पवित्रता और कपूर की शुद्धिकरण की शक्ति जब मां लक्ष्मी के बीज मंत्र की ऊर्जा से जुड़ती है तो धन के प्रवाह में आने वाली हर बाधा मोम की तरह पिघल जाती है। यह उपाय उन सभी लोगों के लिए एक वरदान है जो अथक परिश्रम के बाद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी उपाय तभी सफल होता है
जब हमारा कर्म और हमारी भावना शुद्ध हो। यह उपाय आपके लिए समृद्धि के द्वार खोलेगा, परंतु उन द्वारों से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का परिश्रम आपको स्वयं ही करना होगा। अतः इस नवरात्र आप भी इस दिव्य और महाशक्तिशाली उपाय को अपनाएं और मां आदिशक्ति तथा देवी महालक्ष्मी की असीम कृपा के पात्र बने। आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी न रहे, आपका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही हमारी मंगल कामना है।